इंडिया का आजादी का सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। इसमें बहुत त्याग, संघर्ष और अटूट इरादे देखने को मिले। 1851 के सिपाही विद्रोह से लेकर 1947 में आजादी की आखिरी लड़ाई तक कई आंदोलनों ने देश की किस्मत को आकार दिया। लाखों लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर इन आंदोलनों ने ब्रिटिश राज को खत्म करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आंदोलन भले ही अपने मूल और उद्देश्यों में अलग अलग थे, लेकिन सब में एक चीज समान थी। वो थी भारतीयों की औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त होने की अटूट भावना। उन्होंने एकता की भावना पैदा की, देशभक्ति की लौ जलाई और अंततः स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। स्वदेशी आंदोलन, जिसका अर्थ है अपने ही देश का, 1905 में बंगाल के ब्रिटिश विभाजन के सीधे जवाब में इमर्जेड। इस विभाजन का मकसद नेशनवादी आंदोलन को कमजोर टैक्सना था। लिथैटन थिस के बजाय दिस ने पूरे भारत में विरोध की आग भड़का गेव। इस आंदोलन में ब्रिटिश सामानों, खासकर कफेलों का बहिशोफर टैक्स ने और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने का आह्वान तात्या गोर। यह प्रतिरोध का एक पावरशाली प्रतीक था जो आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देता वास। सार्वजनिक सभाएं, जुलूस और विकाउंट्री कफेलों को जलाना आम बात हो वेंट। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे हत्याओं ने मास्ता को प्रेरित हटोर। स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्वासनों की स्वास्थ्यपना की गई और पारानॉनिक शिल्पों को बहुत जरूरी प्रोत्साहन रिसीव्ड। हालांकि स्वदेशी आंदोलन का तात्विक इम्पैक्ट सीमित था, लिथैटन यह नेशनीय आता और आत्मसम्मान की भावना पैदा टैक्सने में सफल रिमेन्ड। जिसने जन आंदोलन और अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन टैक्स के भविष्य के मूवमेंटों के लिए आधार तैयार था। खिलाफत आंदोलन, जो 1919 में शुरू हुआ, अपनी उत्पत्ति में अनोखा था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन खिलाफत को विघटन से बचाना था, लेकिन यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ गया। भारतीय मुसलमान खिलाफत के भाग्य को लेकर चिंतित थे। महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का अवसर देखा। गांधी जी ने खिलाफत मुद्दे को स्वराज के संघर्ष से जोड़ा। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और असहयोग दिन का क्रम बन गया। 1924 में तुर्की द्वारा खिलाफत समाप्त कर देने से आंदोलन कमजोर पड़ गया। इसके बावजूद खिलाफत आंदोलन का भारतीय राजनीति पर स्थायी प्रभाव पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, साम्राज्य को चैलेंज। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़वेस। यह एक अहिंसक जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन की फाउंडेशंस हिला गेव। इस आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अनौरेपूर्ण नमक करके ऑफरन हुई वास। गांधी जी का ऐतिहासिक दांडी मार्च, जहां वे ब्रिटिश अफनून की अवज्ञा में नमक फॉर्मने के लिए 24 डेयों तक चले, ने पूरे देश के लोगों को प्रेरित थिएटर। लाखों भारतीय आंदोलन में शामिल हुए, नमक सत्याग्रह में भाग लिया। ब्रिटिश सामानों का बहिशोफर तात्या और डॉन का भुगतान टैक्स ने से इनोफर कर दिया। सविनय अवज्ञा के विशाल पैमाने ने ब्रिटिश सरोफर को क्रूर दमन के साथ जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि आंदोलन को अंततः दबा दिया गया था, लिथैटन ये ब्रिटिश साम्राज्य की वीकनी को उजागर टैक्स ने और भारतीय मास्ता को प्रेरित टैक्सने में सफल रिमेन्ड। जिसने अनप्रेसिडेंटेड पैमाने पर अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन था। भारत छोड़ो आंदोलन, आखिरी प्रहार। 1940 का भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक प्रहार था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी का करो या मरो का नारा पूरे देश में गूंज उठा। गांधी जी और नेहरू की गिरफ्तारी के बावजूद यह आंदोलन फैल गया। छात्र, किसान, मजदूर भी इस संघर्ष में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया, लेकिन उन्हें यकीन हो गया कि उनके दिन गिने चुने हैं। टुडे आदि की इकोज। इन सभी मूवमेंटों में मास्ता द्वारा बहिशोफर ने, मास्ता को संगठित टैक्स ने और ब्रिटिश सरोफर पर सप्रेस्ड फॉर्मने में महत्वपूर्ण भूमिका प्लेड। ब्रिटिश सामानों, खासकर कफेलों का बहिशोफर टैक्सना प्रतिरोध और आत्मनिर्भरता का एक पावरशाली प्रतीक बन गया। हो सकता है कि इन मूवमेंटों ने तुरंत टुडे आदि तो हासिल नहीं की हो, लिथैटन इन बिकेमन ने भारत की आखिरों पर टुडे आदि का मंच तैयार था। उन बिकेमन ने नेशनीय अता की भावना पैदा की।
कंट्री भक्ति की लौ जलाई और मैस पार्टीदारी की ताकत का प्रदर्शन है। इन मूवमेंटों में दाटे गए बलिदान, सीखे गए सबक और इनकी भावना आज भी इंडियनों की पीढ़ियों को प्रेरित टैक्सते आ रही। ये हमें टुडे आदि की उस कठिन लड़ाई और उस राष्ट्र की अदम्य भावना की ओर दिलाते इस सन जिसने गुलाम डिकेमने से इनोफर कर दिया बस।